तकरीबन यहाँ जो अभी तक पहुँचने में लग गए वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए लग गए। सिर्फ 8 लाख रुपए। सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, 9 से रिजेक्शन आती है, एक जो है वो आपको एक ना एक तो आपको देगा। ये है। 7 मई को जो है मेरा जो है वो एडमिशन लेटर आ गया, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, और अनफॉर्चुनेटली 12 मई को मेरी टांग टूट गई। अल्लाह अकबर। फिर तो तकरीबन 2-3 महीने लगे रिकवर होने में, और वही वक्त था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अब हार मान गया इतना आगे आके तो आगे कुछ नहीं होगा। कराची का तो बहुत इजी है हाँ। और बहुत चिल सीन है आपका अपॉइंटमेंट का, कि आप 1 महीने पहले कम से कम बुक करें तो आपको इजीली मिल जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने के। बाकी पंजाब का मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोगों को ये डिफ़िकल्टी फेस होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो डिफ़िकल्टी है क्यों, जब कराची में भी इटालियन एम्बेसी काम कर रही है और इस्लामाबाद में भी इटालियन एम्बेसी काम कर रही है, तो इस चीज़ में वैसे डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप समझते हैं कि आपने अप्लाई किया है और आपकी एक्सेप्टेंस आ रही है तो आप 4 महीने 5 महीने पहले से अपॉइंटमेंट ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कराची से अब्दुल वाहिद भाई, और मैं आपको ये मोटिवेशन स्टोरी आज बताने जा रहा हूँ कि भाई ये रिसेंटली हमारे पास इटली के अंदर, हमारे ही सिटी के अंदर पहुँचे हैं स्टडी बेस के ऊपर। आज ये जानेंगे कि भाई इनके कितने पैसे लगे स्टडी बेस के ऊपर, कितने पैसों के अंदर ये इटली में पहुँचे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह में अप्लाई करने की सोच रहे होते हैं, और वो अपने पेरेंट्स की ज़मीनें जायदादें अगर हैं तो बेच के वहाँ पर जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ख़ास तौर पर यूके की मैं बात करता हूँ कि एफ़ए के बाद बहुत से लोग हैं जो यूके के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें उनका 40 से 50, 60, 70 लाख लग जाता है, लेकिन उनके पास इतना बैकअप के ऊपर नहीं होता कि वो वहाँ जाकर अपनी फीसिस पे कर सकें और फिर उसके बाद वहाँ से डिग्री ले सकें, और आगे उनका फ्यूचर क्या है ये उनको बेहतर पता होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ पहुँच के वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, या तो स्पेन में, या तो इटली में, या वल्लाहु आलम पुर्तगाल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये इनका बहुत बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वो अपना लॉस करते हैं, जितना भी उन्होंने पैसा लगाया होता है लॉस करते हैं। लेकिन आज अब्दुल वाहिद ये जो यंगस्टर है, ये कितने पैसे देकर इटली में स्टडी बेस के ऊपर यहाँ पर पहुँचे हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ी हैं, आइए आज इनसे जानते हैं। अब्दुल वाहिद भाई, प्लीज़ वेलकम टू हेयर, बिकॉज एवरीबडी वांट टू नो अबाउट लाइक दैट कि आप कितने पैसे दे के यहाँ पर पहुँचे। प्लीज़ कम हेयर। मैं अब्दुल वाहिद हूँ और कराची से मेरा ताल्लुक़ है जी। और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर्स किया है, और अब मैं अपनी स्टडी जो है वो परस्यू करने के लिए यहाँ मास्टर्स करने के लिए आया हुआ हूँ इटली में, यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिएस्ते में। कब आए हैं? तकरीबन 2 दिन हुए हैं अभी मुझे। 2 दिन हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपको मेरा किसने बताया था? मेरा एक फ्रेंड है, उससे रेफरेंस मिला था, आमिर भाई, जिससे मुझे पता चला कि अदील भाई होते हैं, वो काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, तो बस मैं भी हेल्प लाइक डैट के जो हमारे हाथ में हो सकता है हम वो गाइड करते हैं कि या ये चीज़ें आप कर लें, तो इससे आगे बढ़ के और क्या हो सकता है। यानी कि ये नहीं है कि मैं लोगों को बुलाता हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस देते हैं। अब्दुल वाहिद, अपनी ये स्टोरी बताएं कि आपने पाकिस्तान से कब स्टार्टअप लिया और कैसे आपको आइडिया आया कि मुझे जाना चाहिए, और कितने दोस्त हैं जिन्होंने सब ने मिल के ये स्टार्टअप लिया कि हम इकट्ठे मिल के बाहर जाने का सोचते हैं स्टडी बेस के ऊपर। अच्छा, तो जैसे ही मेरे बैचलर्स में एडमिशन हुआ था तो तब से ये मेरा गोल सेट था कि आई विल मूव अब्रॉड फॉर माय हायर स्टडीज़, क्योंकि बैचलर्स के वक्त मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली थी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लैक करते हैं गाइडेंस में। हाँ। और तो फिर मैंने उसी वक्त ये गोल सेट कर लिया था कि आई विल मूव अब्रॉड। तो बस फिर 4 साल मैंने ग्राउंड सेट रखे, मुझे पता था कि मुझे बाहर जाना है, तो मैंने अपनी जीपीए मेंटेन रखनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल रहना है, और हर सर्टिफिकेट्स लेने हैं बहुत सारे, क्योंकि सर्टिफिकेट्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, और बाकी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है वक्त के साथ साथ। तो बस फिर जैसे ही मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग, और मेरे साथ कुछ 3 से 4 दोस्तों ने साथ अप्लाई किया था, जिनकी हिम्मत 1 साल बाद 1.5 साल बाद टूट गई, और मुझे तकरीबन 3 साल लगे। 2022 में मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ था और मैं तब से अप्लाई कर रहा था, और अब 2025 का एंड चल रहा है, जिसमें फ़ाइनली मेरा एडमिशन हुआ और मैं यहाँ दुनिया के हसीन शहर यूरोप में हूँ। ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि कितने पैसे लगे आपके एडमिशन के वक्त, और क्या आपने कंसल्टेंट हायर किया या आपने खुद अप्लाई किया? नहीं, मुझे एक्चुअली इस बात का प्राउड भी रहेगा, और मैं स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करूँगा कि बजस 4-5 लाख देने के और बैठ के हलवा खाने के, आप जो है वो मेहनत करें और अपने 4-5 लाख बचाएं, और जितने पैसे बचे ना उसको यूरो में कन्वर्ट करवाएं,
ताकि आपको यहाँ आसानी हो जाए। ये आपने खुद अप्लाई किया? जी, मैंने सारी चीज़ें खुद की हैं, ठोकरें खाई हैं। 2022 में जब स्टार्ट किया था तो डॉक्यूमेंट्स पे रिजेक्शन हुई, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाना शुरू करे। फिर 2023 में मुझे आइल्स पे रिजेक्शन दे दी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना ने। फिर मैंने सोचा कि आइल्स दी जाए, और फिर जब आप कोशिश करते हैं और अपनी लैकिंग्स को ओवरकम करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, छोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन रहना है। 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, 9 से रिजेक्शन आती है, एक जो है वो आपको एक ना एक तो आपको देगा। ये बात है। तो बस अप्लाई करी, कोशिशें करी, और फिर ये 7 मई को जो है मेरा जो है वो एडमिशन लेटर आ गया, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, और अनफॉर्चुनेटली 12 मई को मेरी टांग टूट गई। तो तकरीबन 2-3 महीने लगे रिकवर होने में, और वही वक्त था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अब हार मान गया इतना आगे आके तो आगे कुछ नहीं होना। और मैंने उस टांग टूटे हुए में भी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने गया। HEC के ऑफिस में बैठा हुआ था मैं, और मेरे पैर में फ्रैक्चर था। तो बस काम किया, मेहनत की, 3 महीने लगाए, वीज़ा का अपॉइंटमेंट लिया, सीमिया के लिए अप्लाई किया, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एम्बेसी की चेक लिस्ट चेक की, सब लगाया। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, मैं कहता हूँ वीज़ा, जो भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, लोग ये करते हैं कि मैं जॉब कर रहा था, कैश में दिखा दो, सैलरी स्लिप कौन दिखाएगा? नहीं, आप लगाएं। अब भले से आपकी 25,000 तनख्वाह है, आप लगाएं, सैलरी स्लिप्स लगाएं, बैंक स्टेटमेंट्स लगाएं अपनी, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत काम की चीज़ होते हैं। और जो इतने भी आपने सर्टिफिकेट्स लिए आज तक ज़िंदगी में, आपने जितने सर्टिफिकेट्स लिए आप उसमें लगाएं, भले से वो कचरा उठाने का सर्टिफिकेट क्यों ना हो, क्योंकि वो देखते हैं कि उस बंदे में कितना पोटेंशियल है, और जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी होंगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, जितना मुझे पता चला, ठीक है। बाकी यह है कि फिर मैंने अप्लाई किया वीज़ा, और तकरीबन 1 अक्टूबर को मेरा वीज़ा आया, और फिर मैंने तैयारियां करते करते और एकोमोडेशन ढूंढते 17 अक्टूबर को यहाँ आ गया। ज़बरदस्त। ये बताएं कि टोटल कितने पैसे लग गए यहाँ पहुँचने तक विद टिकट? तकरीबन यहाँ जो अभी तक पहुँचने में लग गए वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए लग गए। सिर्फ 8 लाख रुपए? सिर्फ 8 लाख रुपए। ठीक है। एक चीज़ अब मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा, लड़कियाँ देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, पाकिस्तान से हैं या इंडिया से, कहीं से भी देख रहे हैं, ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप यूके या दूसरे बड़े कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो चंद पैसों के अंदर आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब एक ही सवाल पीछे रह जाता है, हमारे पंजाब के अंदर जितने भी लड़के और लड़कियाँ हैं उनका सबसे मेन और मेजर क्वेश्चन ये है कि हम जब हमारा वीज़ा लग रहा है, हमें एडमिशन मिल चुका है किसी भी यूनिवर्सिटी से, सिएना है, पादोवा है, बोलोनिया है, तेरेस्ता यूनिवर्सिटी है, उसके बाद मिलानो यूनिवर्सिटी का है, मिलानो पॉलीटेक्निको यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, और उनके अंदर अगर एडमिशन होता है तो सबसे मेजर इशू है अपॉइंटमेंट का। स्टूडेंट्स की ये कोशिश होती है कि हमें अपॉइंटमेंट फ्री में मिल जाए, जैसे कि इनकी वेबसाइट्स हैं जो इन्होंने बताया हुआ है। पंजाब वालों को सबसे बड़ा इशू आ रहा है अपॉइंटमेंट का। ये क्या, अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा सोल्यूशन है इनके लिए तो आप बता सकते हैं? देखिए, कराची का तो बहुत इजी है, और बहुत चिल सीन है आपका अपॉइंटमेंट का, कि आप 1 महीने पहले कम से कम बुक करें तो आपको इजीली मिल जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने। बाकी पंजाब का मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोगों को ये डिफ़िकल्टी फेस होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो डिफ़िकल्टी है क्यों, जब कराची में भी इटालियन एम्बेसी काम कर रही है और इस्लामाबाद में भी इटालियन एम्बेसी काम कर रही है, तो इस चीज़ में वैसे डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप समझते हैं कि आपने अप्लाई किया है और आपकी एक्सेप्टेंस आ रही है, तो आप 4 महीने 5 महीने पहले से अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि वो जो एजेंट अपॉइंटमेंट लेता है वो भी तो उसी वक्त लेता है ना, जो आपको बेच रहा होता है या सेल कर रहा होता है, तो वो भी उसी वक्त लेता है, तो आप भी उसी वक्त बैठ जाएं। बिल्कुल यही बात है। इसमें एक चीज़ यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अभी साथ ही में अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और आप उसके बाद अगर आपको पता है कि आपका एडमिशन होने वाला है तो आप अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर दें कि आपको अपॉइंटमेंट की डेट 3 महीनों की, 4 महीनों की, 5 महीनों की। बहुत से लड़के और लड़कियों ने ये बताया भी है कि हमें जो अपॉइंटमेंट की डेट मिल रही है वो 7-8 महीने बाद की मिल रही है, फ़लाँ डेट। तो इसलिए अगर आप एडमिशन अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप पहले से अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दें। अगर आपको खुद में फ्री में मिल जाती है तो ये आपके पैसे एंड टाइम के ऊपर बच जाएंगे, तो यही एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लड़के और लड़कियाँ कहते हैं कि भाई हमारी जो फ़ीसेस हैं वो फ़ीसेस लग रही हैं या हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, सीन ये है कि आपको ये करना पड़ेगा कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे कर सकते हैं तो आप फिर जो ना यहाँ पर
आ सकेंगे इटली में यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी जगह पे। लेकिन अगर आप पे नहीं कर सकते तो फिर आपके चेहरे पे या आपके ज़ुबान पे यही एक अल्फाज होगा कि भाई हमें यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा, यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हमारे साथ ये इशू हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट मिलती है लेकिन सो कॉल्ड यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जो पैसा मांगते हैं। एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। बेस्ट है कि आप पहले से अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दें। वेल अभी यहाँ आके कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत खूबसूरत है। कहते थे बचपन में कि बाहर का आसमान अलग ही होता है, तो आज वो भी देख लिया। बाकी ये है कि यूरोप है, ये हम पाकिस्तानी लोग अयाशी में ज़िंदगी जीते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लाइफ टफ है। तो स्टूडेंट इसके लिए वेल प्रिपेयर हो के आए कि सब कुछ खुद करना है। अब जो है वो आप बेड से उठ के, जो बेड से सोते सोते आपको पानी का गिलास आपके वालिदैन फराहम करते थे तो अब यहाँ वो नहीं है। यहाँ आपने सब कुछ करना है, पानी की हर चीज़ खुद करनी है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो के आए। बाकी ये है कि हर चीज़ की कीमत होती है, तो ये खूबसूरती की कीमत है और एक अच्छी फ्यूचर के, और एक आप कह सकते हैं कि जब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं तो उनके लिए, उन चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो बस यही सेक्रीफाइसेस हैं। वेल बहुत शुक्रिया अब्दुल वाहिद, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और लोगों को गाइड किया है। जो दोस्त भी अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत से दोस्त जो ये सोच रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करें मास्टर के लिए, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोप के अंदर आना चाहते हैं तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है इटली के लिए, वो है मास्टर। ठीक है, इटली के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत से लोग आते हैं लेकिन उनका एक अलग सीन है। वो अभी तक मैंने किसी ग्रेजुएट का एडमिशन किसी का भी मैंने इंटरव्यू नहीं किया है ग्रेजुएट किसी भी लड़के या लड़की का। मुझे अभी तक जितने भी मिले हैं जो लड़के यहाँ पर आ रहे हैं या फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, तो वो मास्टर बेस के ऊपर आ रहे हैं जिनको स्कॉलरशिप भी मिलती है 7,200 एक साल की, और उसके बाद फिर उनको अकामोडेशन, रहाइश, ये सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं विद ये स्कॉलरशिप के अंदर होती हैं। और दूसरा ये है कि भाई सीन यहाँ पे बड़े प्यारे हैं। इनका फर्स्ट वीक है इनका यहाँ पर, और मेरे साथ ये पहले ही इतनी ज़बरदस्त जगह के ऊपर आए हैं कि इस जगह का नाम है बारचीस, और ये झील बहुत प्यारी है जो आप पीछे नज़ारे देख रहे हैं, बड़े कमाल के सीन हैं। तो अब आ चुके हैं इटली में, तो अब सारा इटली देखेंगे और यूरोप भी देखेंगे। ये आपके पास ऑप्शन होती है कि जब आप स्टडी बेस पे आते हैं आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं, साथ साथ स्टडी करें और डिग्री यहाँ पर ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लड़के या लड़कियाँ यहाँ पर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ की डिग्री की ये वैल्यू है कि आप नैदरलैंड है, जर्मनी है, अमेरिका है, कनाडा है, आप कहीं भी जाकर लाइफ में सेटल हो सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि तालीम, पाकिस्तान में जो आपकी तालीम है वो आपको ज़ाया नहीं होने देती, तालीम करें। तालीम का फ़ायदा ये है कि एक बंदा, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे 2,000 यूरो सैलरी मिल रही है तो मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, मैंने फील्ड के अंदर काम करना है, मैंने मजदूरी करनी है, जहन भी खपाना है, अपना जिस्म भी खपाना है। लेकिन अगर एक तालीम याफ्ता लड़का यहाँ पर, लड़का या लड़की आता है, डिग्री करता है, तो उसने सिर्फ अपने माइंड को यूज़ करना है और इजीली अच्छे माहौल के अंदर उनको वो वैल्यू भी दी जाती है, रिस्पेक्ट भी दी जाती है। उनका जो माहौल है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ जो कोलीग्स होते हैं वो एक हाई लेवल के लोग होते हैं, साथ में उनका बैठना उठना चेंज होता है, माहौल एक अलग होता है। तो ये आपके ऊपर है। वेल दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।